एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कैप्टन नोजेल को देखते हैं जो कहते हैं कुछ तो अजीब है, इनका झुंड तो बड़ा है पर ये काफी कमजोर है। आखिरकार दुश्मन चाहता क्या है, आखिरकार इनकी असली सेना कहाँ पर है। तो हमें क्लोर किंगडम के किंग को दिखाया जाता है जो कहता है आखिरकार विजर्ड किंग कहाँ है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले उन्हें मुझे बचाना चाहिए, आखिरकार उनका यही तो काम है मुझे बचाना। तब एक पर्सन कहता है आप सही कह रहे हैं किंग, वैसे विजर्ड किंग के सलाहकार आपकी ही रक्षा करेंगे। तब वो किंग कहता है उस जूलियस की तो वो ज्यादा ही उछल रहा है, मैं ना हूँ तो इस किंगडम का क्या होगा। तब यहाँ एक कुक खाना बना रहा होता है, उसके साथी उसे रोकते हैं क्योंकि क्लोर किंगडम पर हमला हुआ है। मगर वो कहता है कि सच्चा कुक हमेशा अपना काम करता है, वो कभी भी खाने को बनाते हुए कहीं नहीं जाता और वैसे भी वो अपना बेस्ट फूड बनाकर ही रहेगा। तब उसके साथी बताते हैं कि सारे मैजिक नाइट को मिशन पर भेजा गया है, यहाँ कोई भी नहीं है। तब वो कुक कहता है क्या वो मेरे हाथ का खाना खाए बिना कैसे जा सकते हैं। तभी वहाँ वो पीटू लड़की आती है। वो कुक सोचता है आखिरकार ये छोटी लड़की है कौन। तब वो कहती है कि प्लीज मुझे खाना दीजिए। वो कुक उसके ब्लैक बुल्स वाले कपड़े को देखकर सोचता है ये तो मैजिक नाइट वाला कपड़ा है, क्या ये मैजिक नाइट में है। इसकी आंखों में वो चमक है और इसके मुंह से निकलता पानी, ये कोई खास लड़की है। तब वो कुक उसके लिए फूड बनाने लगता है, इसे देखकर वो बहुत खुश होने लगती है। और यहाँ आस्ता उस अल्फ्रेड नाम के ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है मगर वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता। तो वो पर्सन बताता है बेवकूफ लड़के, इस तलवार का आखिरकार फायदा ही क्या, तो तुम इससे अल्फ्रेड पर अटैक ही ना कर पाओ। तब नॉलेड उस बच्ची को वहाँ से जाने के लिए कहती है, वो बच्ची आस्था की मदद करने के लिए कहती है। नॉलेड कहती है ठीक है चिंता मत करो, वो उसका एक करीबी दोस्त है। तब वो बच्ची वहाँ से चली जाती है और यहाँ आस्था अल्फ्रेड पर अटैक कर रहा होता है मगर वो अल्फ्रेड तक पहुंच नहीं पा रहा होता। तो नॉलेड को डंजन वाला सीन याद आता है और वो सोचती है उसका मैजिक आस्था के तलवार में आ गया था, भले ही दुश्मन आसमान में ही क्यों ना हो, काश वो पिछली बार की तरह आस्था की मदद कर पाती। तभी उसके पास लियो आता है और कहता है वो उसकी मदद करेगा, वो उस अजीब चीज को अपने राइवल को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। तब वो पर्सन एक और अजीब चीज को बुलाता है और कहता है तुम दोनों इससे लड़ सकते हो। तब वो ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है और वो पर्सन आस्था से कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो, बेवकूफ कह के मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अपने कठपुतलियों को कंट्रोल करके इससे एंजॉय करूंगा, यही मेरे लड़ने का तरीका है। मैं जानता हूँ कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आस्था सोचता है कुछ भी वो हार नहीं मानेगा। तब अल्फ्रेड उस पर अटैक करने जा रहा होता है और वो अपनी पूरी ताकत से हमला करने जा ही रहा होता है। तभी उस पर किसी का अटैक लगता है और वो राख बन जाता है, जिसे देखकर वो पर्सन हैरान हो जाता है। तभी वहाँ कैप्टन वर्मिलियम आते हैं। आस्था सोचता है कि वो उसे अकेले नहीं हरा पाया। कैप्टन उसके कंधों पर हाथ रखकर कहते हैं मैं तुम्हारी लड़ाई के बीच आए, इसके लिए मुझे माफ कर देना, मगर मैंने सोचा कितनी शर्म की बात होगी, तुम जैसा हिम्मत वाला यहाँ खत्म हो जाएगा, मुझे माफ कर दो, तुम बिना किसी मैजिक पावर होते हुए बहुत अच्छी तरह से लड़े। मुझे कहने में शर्म आ रही है लेकिन मुझे यामी के आंखों में तुम्हारी काबिलियत पहले ही दिख गई थी। आस्था तुम्हारा ही तो नाम है, तुमने कहा था कि तुम विजर्ड किंग बनोगे। वो पर्सन कहता है ये विजर्ड किंग बनेगा मुझसे कमजोर, ये बेवकूफ कभी भी विजर्ड किंग नहीं बन सकता। अब कैप्टन यामी कहते हैं तो फिर मुझे भी लगता है कि तुम मेरे राइवल हो। आस्था ये सुनकर हैरान हो जाता है। तब वो पर्सन कहता है चलो कोई तो लड़ने लायक आया। कैप्टन वर्मिलियम कहते हैं आस्था सब मुझ पर छोड़ दो। तब कैप्टन वर्मिलियम गोकू बनने लगते हैं। आस्था सोचता है मैजिक नाइट के कैप्टन, क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा, मगर वो हार नहीं मान सकता। तब आस्था उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है मगर कैप्टन वर्मिलियम उसके सर पर मारकर उसे रोक लेते हैं। आस्था कहता है कि उसका चेहरा और फेस सब दर्द हो रहा है। तब कैप्टन बताते हैं तुम्हें अपने हालतों और अपने दिमाग पर काबू रखना चाहिए, ये तो साफ है कि तुम अभी उस हालत में नहीं हो, तुम्हारा जोश ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, मगर कभी कभी ठंडे दिमाग से भी सोचा करो, विजर्ड किंग बनने का यही एक सच है। अब तुम बताओ तुम्हारा इरादा क्या है, कौन हो तुम। पर्सन कहता है कौन हूँ मैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे मजे लेने के लिए आया हूँ। 6 साल पहले मैजिक नाइट स्क्वाड में वो पहली पसंद था। कैप्टन वर्मिलियम कहते हैं तुम पहले मैजिक नाइट में थे। पर्सन कहता है मुझे लगा ही था तुम भूल जाओगे। तब कैप्टन को याद आता है कि वो भी कई सालों पहले मैजिक नाइट बनने के लिए आया था। कैप्टन उसका नाम पूछते हैं, तब वो अपना नाम राधेश बताता है। कैप्टन कहता है तुमने शायद से पर्पल ओकस ज्वाइन किया था। राधेश बताते कि उन्होंने उसे निकाल दिया। कैप्टन वर्मिलियम कहते हैं निकाल दिया, जबकि तुम्हारा जादू बेहतरीन था। तब राधेश बताता है उन्होंने उसके जादू को खतरनाक कहकर उसे किंगडम से निकाल दिया और वो एक आम आदमी था, इसीलिए उसके लिए किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। उसके पास उन सबसे ज्यादा ताकतवर मैजिक था, उसे लगा था कि इस किंगडम के लिए जादू ही सब कुछ है और इसीलिए वो सब तबाह कर देगा। तब कैप्टन वर्मिलियम कहते हैं तुमने इस बात के लिए इतने सारे लोगों को मार दिया। और राधेश एक और ज़ॉम्बी टाइप कुछ बुलाता है जो उसका सबसे ताकतवर ज़ॉम्बी था जिसका नाम काल है। कैप्टन लियो से पूछते हैं क्या उन्हें मदद चाहिए। लियो मना कर देता है और नॉलेड हैरान हो जाती है। कैप्टन कहते हैं तो जल्दी से उसे निपटाओ। आस्था सोचता है कि ये दोनों भाई कमाल के हैं। तब कैप्टन अपना मैजिक यूज करते हैं मगर काल बच जाता है। राधेश बताता है कि ये है काल, जब ये जिंदा था तब ये डिफेंसिव मैजिक का मास्टर था, मैंने इसमें अपना मैजिक मिलाकर और ताकतवर बना दिया है। कैप्टन आस्था से कहते हैं याद है ना जो उन्होंने कहा था, अब ध्यान से देखो। काल अटैक करने लगता है मगर कैप्टन बच जाते हैं। राधेश कहता है बस इतना ही दम है। कैप्टन कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और उस काल पर अटैक करते हैं जिससे वो राख बन जाता है। कैप्टन बताते हैं कि यह है फ्लेम मैजिक और बताते हैं जब उसने हमला किया था तो कुछ समय के लिए वो कवच कुछ जगहों से कमजोर हो गया और इसी का उन्होंने फायदा उठाया। तुम सब अच्छे से सुनो, अगर तुम लोग ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा ताकतवर लोगों से लड़ना चाहिए और हमेशा लड़ते हुए तुम्हें अपना दिमाग को ठंडा रखना है और तुम्हें एनिमी की कमजोरी को ढूंढना है। अगर तुम जी जान से लड़ाई करने के लिए तैयार हो
करो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्या तुम समझ गए? तब वो दोनों हाँ कहते हैं। आस्था सोचता है कि उन्होंने उसकी कमजोरी को 2 मिनट में समझ लिया। ऐसे होते हैं मैजिक नाइट के कैप्टन। सादिश सोचता है कि वो इतनी आसानी से कैसे हार गया। कैप्टन कहते हैं चाहे तुम्हारा मैजिक इतना भी ताकतवर हो, मगर तुम्हारा दिल साफ ना हो तो तुम हार ही जाओगे। कोई भी ऐसे हरकतों का एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब यहाँ किंग को पता चलता है कि सब ठीक हो गया है। किंग कहता है ठीक है, वैसे विजिट किंग कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं। तब वो बताता है विजिट किंग एक जरूरी काम से गए हैं। किंग कहता है क्या वो काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? हम देखते हैं हर जगह ज़ॉम्बीज़ हार चुके होते हैं। तब सारे लोग खुश होने लगते हैं और उन्हें एक औरत देखकर कहती है इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ, अभी तो मजा आना बाकी है। तो हम देखते हैं लियो और लॉयलेट मिलकर ज़ॉम्बी को हरा रहे होते हैं और थोड़ी बहुत मेहनत के बाद लियो उसे जला देता है। लियो कहता है तुमने देखा, मैंने उसे राख बना दिया। कैप्टन उनकी तारीफ करते, तब वो दोनों सल्यूट करते हैं। लॉयलेट सोचती है कि उसने भी सल्यूट कर दिया। तब कैप्टन अपने मैजिक से राधेश को पकड़ लेते हैं और उसके ग्रीमोर को खत्म करने जा रहे होते हैं। राधेश चिल्लाने लगता है तो कैप्टन देखते हैं कि उसके ग्रीमोर पे सिर्फ एक ही पेज होता है, यानी कि उसे सिर्फ एक ही मैजिक आता है। राधेश कहता है कि मुझे कमजोर मत समझो। आस्था कहता है कौन तुम्हें कमजोर समझ रहा है, और भी काफी सारे तरीके थे इससे लोग तुम्हारे मैजिक को समझते। तुम्हारा ग्रीमोर काफी ताकतवर है और तुम भी काफी ताकतवर हो, अगर तुमने सब बर्बाद कर दिया। तब लॉयलेट आस्था को चलने के लिए अपना कंधा देती है। राधेश के कानों में कुछ लगा होता है जिसमें कोई कहता है क्या तुम्हें तसल्ली मिल गई? आस्था भी इसे सुन लेता है। वो आवाज कहती है तुम्हारे लिए कैप्टन को हराना इम्पॉसिबल है, तुम्हारा मैजिक काफी नहीं है, मैं भी अपनी लिमिट पर पहुंच गया हूँ, तुम बस अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, मगर अब से हर चीज प्लान के मुताबिक होगी, सब कुछ अपने मास्टर के लिए। तो हम देखते हैं सभी लोग मैजिक नाइट की काफी तारीफ कर रहे होते हैं, या मैं कहूँ कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे होते हैं। तब हम यूनो को देखते हैं जिसकी ग्रीमोर चमक रही होती है। तभी सारे मैजिक नाइट के आसपास सब काला होने लगता है और जब वो खत्म होता है तब हम देखते हैं सारे मैजिक नाइट गायब हो जाते हैं। इसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो हम देखते हैं सारे मैजिक नाइट किसी और जगह आ जाते हैं। एक मोटा पूछता है आखिरकार वो लोग कहाँ है? एक पर्सन बताता है कि वो लोग क्लोर किंगडम से हजारों मीटर दूर आ गए हैं। कैप्टन सार्लेट बताती है वर्ल्ड कैप्टन में घुसने में कामयाब हो गए, उनके पास जरूर कोई टेलीपोर्ट मैजिक यूज करने वाला होगा। अब एक पर्सन चिल्लाता है यहाँ कैप्टन और बाकी सबको मैजिक नाइट का माना महसूस नहीं हो रहा होता। कैप्टन कहते हैं टेलीपोर्टेशन मैजिक, या तुम्हारे साथ कोई और भी जादूगर है? अब यहाँ सब हैरान हो रहे होते हैं और उनके ऊपर वही औरत होती है जो कहती है कितनी बुरी बात है, मैजिक नाइट इतने आसान चाल में फंस गए, ये कितने बेवकूफ है, मुझे उनके साथ खेलना था। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ रसीला बना लेती हूँ। तब वो अपना मैजिक यूज करने लगती है और सब बुड्ढे होने लगते हैं उसकी मैजिक की वजह से। तब वो एक लड़के के पास जाकर के पूछती है कि उसकी उम्र कितनी लग रही है, मगर वो पर्सन उसे वीच कहता है। गुस्सा होकर वो उस पर भी अपना मैजिक यूज करती है। अभी उस पर कोई अटैक करता है जो कि यूनो होता है। वो बुढ़िया कहती है तुम काफी हॉट हो। यूनो कहता है यहाँ से चली जा बुढ़िया कहीं की। तब उस बुढ़िया को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मैजिक यूज करने लगती है, मगर यूनो सबसे बच रहा होता है। यूनो बचते हुए पूछता है सबसे पहले तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? बुढ़िया कहती है अरे अरे बातों के लिए समय नहीं है। वो काफी हॉट है इसलिए वो बता सकती है आखिरकार ये कैसी बुढ़िया है। तब वो बताती है कि वो लोग यहाँ किसी को मारने आए हैं। यूनो कहता है किसी को मारने के लिए? यहाँ कैप्टन रोडेस से उस टेलीपोर्ट मैजिक के बारे में पूछ रहे होते हैं। तब वो कहते हैं चाहे तुम सारे मैजिक नाइट को यहाँ से दूर भेज दो, मगर तुम क्लोर किंगडम पर कब्जा नहीं कर पाओगे। तब कैप्टन सोचते हैं क्या ये लोग किंग को मारने के लिए आए हैं। तब यहाँ किंग बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। तब कैप्टन कहते हैं ये तो साफ है कि तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे साथी क्या चाहते हैं? राधेश हंसते हुए कहता है हमारा मिशन वर्मिलियम यानी तुम ही हो। कैप्टन के ऊपर भी वो काला चीज जाने लगता है और वो गायब हो जाते हैं और वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वो कहते हैं आखिर कौन सी जगह है ये। तब यहाँ यूनो पर वो बुढ़िया भारी पड़ रही थी, उसके बाद यूनो को लगने लगते हैं। वार लगने की वजह से यूनो कुछ देख नहीं पा रहा होता। वो बुढ़िया कहती है मेरे इस मैजिक से पहले तुम्हारी आंखें, उसके बाद तुम्हारी कान और फिर तुम्हारा पूरा शरीर रुक जाएगा। कहती तुमने मुझे बुढ़िया कहा था ना, आप सजा भुगतो। यूनो सोचता है लोगों को उससे बहुत उम्मीद थी क्योंकि उसके पास 4 लीफ क्लोर है। उसने टॉप स्कॉट गोल्डन डॉन को भी ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी वो कर क्या रहा है? वो हार नहीं मानेगा, मगर वो उससे जीत भी नहीं सकता। इस जादुई ताकत ने उस पर्सन को हरा दिया था जिसके सामने वो टिक भी नहीं पा रहा था। ये अलग बात है कि वो चीज मेरी बात सुनना नहीं चाहती। वो इस टेलीपोर्टेशन मैजिक से इसलिए बचा था क्योंकि किसी मैजिकल चीज ने उसे बचा लिया था। यूनो अटैक करता है मगर वो कहीं और चला जाता है। वो बुढ़िया कहती है कहाँ अटैक कर रहे हो, तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। यूनो कहता है बिल्कुल भी नहीं। यूनो सोचता है कि वो कुछ देख नहीं सकता, उसे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। अभी उसके पास काफी सारे बर्ड आ जाते हैं और हमें बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है पिंड मैजिक यूज करने वाले बड़ी अच्छी तरह से माना को पहचान सकते हैं। कटे हुए सारे सेल के साथ ध्यान लगाने से उन्होंने अच्छे से माना को पहचान लिया है और उसके भी पार जाने की कोशिश की है। यूनो आस्था के बारे में सोचता है और कहता है वो हार नहीं मानने वाला। अभी उसका ग्रीमोर चमकता है। वो बुढ़िया सोचती है उसके पास लेजेंडरी 4 लीफ क्लोर है। वहाँ हर जगह से माना आने लगता है। बुढ़िया कहती है ये लड़का माना को कंट्रोल कर सकता है। तो हम देखते हैं यूनो के पास वही परी होती है। यूनो सोचता है ये बात है, उसने अपने आंखों और कानों पर ध्यान ही नहीं दिया। यूनो कहता है मैं तुम्हें अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे हारना पसंद नहीं है। तब वो अपना मैजिक यूज करता है और यहाँ कैप्टन वर्मिलियम किसी को देखकर हैरान हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड का एंड भी हो जाता है। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।